Reigns returned back to WWE। न सिर्फ कल रोमन रेन ने समर स्लैम क्लिवलैंड में रिटर्न किया, बल्कि रिटर्न के साथ आते साथ कि सोलो सिकोवा को एक सुपरमैन पंच और एक स्पेयर दे दिया। बल्कि ऐसा तो करना चाहिए था उन्हें कोडी रोड्स के साथ, जिन्होंने उनके WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल को उनसे लिया था, मगर रोमन रेंस ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए सोलो सिकोवा को बीट करके। मगर रोमन रेंस की जब एंट्री हुई तो इनकी एंट्री के ऊपर उन्होंने एक शेड पहनी थी, उनकी शेड पे लिखा हुआ था OTC। इस OTC पे तो हम बहस बाद में करेंगे, मगर सबसे पहले हम बहस करते हैं कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है, रोमन रेंस का रिटर्न इस टाइम WWE के मुताबिक 2 घंटे के अंदर अंदर 10 मिलियन व्यूज उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाए हैं। और माइकल पॉल के मुताबिक ये शायद मिलियंस ऑफ रिटर्न्स में से सबसे बेस्ट तरीन रिटर्न था रोमन रेन का, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे 2017 में सबने बू किया था और उसको सबसे हेटेड तरीन पर्सन बना दिया था रेसलिंग की हिस्ट्री का, वही इंसान जब 2024 में समर स्लैम क्लिवलैंड में अपना वापस रिटर्न करता है तो उसका स्वागत किया जाता है खड़े होकर विद एक्नॉलेज माय ट्राइबल चीफ के साथ। तो अब रोमन रेंस का अचानक आना, वापस सोलो सिकोवा को बीट करना, ये एक नई बैटल की तरफ आपको बता रहा है, क्योंकि समर स्लैम के बाद अब बारी आने वाली है सर्वाइवर सीरीज, जो कि सर्वाइवर सीरीज इस बार होने लगी है कनाडा वैंकूवर में। अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एच ने कह दिया है कि इस साल की सर्वाइवर सीरीज वैंकूवर में होने वाली है और इस साल सर्वाइवर सीरीज में कुछ ऐसा धमाल होने वाला है जिसके बारे में आप और हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। मगर क्या रोमन रेंस ब्लड लाइन पुराने वाली ही लेके आएंगे, जैसे कि OTC लिखा है इसी तरह OB भी होगा, मतलब तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की जगह ओरिजिनल ब्लड लाइन भी आएगी। ओरिजिनल ब्लड लाइन से हम कहें तो हमारी तरफ जाता है जे उसो, जिमी उसो और सैमी ज़ेन और पॉल हेमन वाली रियल ब्लड लाइन। क्या ये रियल ब्लड लाइन अब वापस आ सकेगी, क्योंकि सोलो सिकोवा इस बात का बदला तो जरूर लेंगे रोमन रेंस से। मगर अब तो एक सवाल सबसे पहला ये भी उठता है कि रोमन रेंस रिटर्न तो कर चुके हैं, मगर अकॉर्डिंग टू अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो WWE ड्राफ्ट में पॉल हेमन ने ये साफ साफ कहा था कि रोमन रेंस ने अपने आप को वॉलंटियरली ड्राफ्ट से बाहर कर लिया, जो कि एक झूठ था। रोमन की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी जिस वजह से उन्हें ड्राफ्ट में भी शामिल नहीं किया गया था। मतलब ये कि अब रोमन रेंस रॉ में भी जा सकते हैं और स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं। तो अब सवाल तो ये था रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर, मतलब ये है कि अब नेक्स्ट एपिसोड स्मैकडाउन में अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन पर आ रहे हैं या रॉ पर आ रहे हैं, तो क्या उनके साथ पॉल हेमन भी वापस आ रहे हैं और ये न्यू ब्लड लाइन कैसे रिफॉर्म होने वाली है। मगर हमारे चंद लोगों के ये भी सवालात हैं कि क्या सोलो सिकोवा इतनी बहादुरी अकेले कर सकते हैं, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है। जैसे कि मैं आपको बताता जाता हूँ कि फाइनल बॉस द रॉक का हाथ इसके पीछे जरूर। तो हम आगे बढ़ते हैं कि रोमन रेंस का ये रिटर्न तो हो चुका है और अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस सोलो सिकोवा की बनाई हुई ब्लड लाइन के साथ मैच तो करेंगे अपनी ब्लड लाइन लाकर। मगर WWE के कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हैं कि जिसमें अब दिखाया जाएगा कि रोमन रेंस 1-on-1 विद सोलो सिकोवा भी होंगे। और कोडी रोड्स ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि वो रोमन रेंस के साथ रीमैच करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रोमन रेंस का हक, और ये हक तो है रोमन रेंस का, मगर अभी रोमन रेंस के लिए कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स पहले आ चुकी हैं, क्योंकि ट्राइबल बैटल का टाइम आ चुका है कि हु इज द रियल ट्राइबल चीफ ऑफ WWE एंड Samoan डायनेस्टी। तो मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहिए। मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद एजाज। मैं मजीद ऐसी WWE के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।